दोस्तों एसएफसी पैनल में एक फॉल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसको हम लोग स्टिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बोलते हैं। पैनल आपका रेडी हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। अभी इस फॉल्ट को किस तरह से आपको ठीक करना है, बहुत आसान तरीका से आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से ही बताऊंगा। और जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। इलेक्ट्रोथर्म का पैनल को हम लोग शॉर्टकट में ईटी पैनल बोलते हैं। तो पैनल में आपका टोटल किसी पैनल में आपका 2 कन्वर्टर रहता है, किसी में आपका 4 कन्वर्टर रहता है। अभी ये जो आपका 2 कन्वर्टर 4 कन्वर्टर ये क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है चाहे 8 टन का हो या 10 टन का हो या 15 टन का हो, तो इसमें किसी में 2 कन्वर्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब आपका 20 टन का या 25 टन का या 30 टन का पैनल है, इसमें आपको 4 को कन्वर्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी चाहे आपका 2 कन्वर्टर रहे या आपका 4 कन्वर्टर रहे, दोनों पैनल का जो आपका फॉल्ट है ये सेम रहता है। एक बार अगर वीडियो को देख के प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा बना लीजिएगा तो कभी भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी शुरू में आपको क्या करना है कि पैनल तो आपका रेडी हो रहा है, इसका मतलब है कि पैनल में कुछ बड़ा फॉल्ट नहीं है, छोटा फॉल्ट है। अभी चेक जब करना है तो पैनल में देखिएगा जो आपका टोकल स्विच लगा हुआ है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल कर दो डबल कर दो। ज्यादातर देखिएगा जो आपका फर्नेस में मेल्टर रहता है, जब आपका सेंटरिंग चालू होता है उस टाइम आपका 1 कन्वर्टर में चलता है। फिर जब इसका पावर कंप्लीट हो जाता है, मतलब 1000 में चल रहा है या 1200, 1 कन्वर्टर लगाने के बाद, क्योंकि इस जगह में दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि कितना टन का पैनल है, हर पैनल का अलग अलग होता है। अभी एक कन्वर्टर में आप ऑन किए थे, अभी दूसरा कन्वर्टर आपको लगाने के लिए बोला है, तो उस टाइम आपको दूसरा कन्वर्टर भी ऑन करना पड़ता है। और जो आपका 4 कन्वर्टर का पैनल है, धीरे धीरे आपको 4 कन्वर्टर ऑन करना पड़ता है। ठीक है। अभी आप जब इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा तो स्टेप बाय स्टेप जो पैनल में आपका कन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल स्विच दिया हुआ है, इसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप ऑन करके चेक करना है कि सिर्फ जो आपका पैनल रेडी हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, ये 1 कन्वर्टर में हो रहा है या 2 कन्वर्टर में हो रहा है या 3 कन्वर्टर में हो रहा है या 4 कन्वर्टर में हो रहा है। या जब आप पैनल को रेडी कर रहे हैं तो पैनल आपका कितना किलोवाट में चल रहा था, मान लीजिएगा 9000 किलोवाट में आपका चल रहा था। 9000 किलोवाट ज्यादातर आपका 25 टन का जो पैनल है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जब 9000 किलोवाट में आपका चल रहा था तो आपका टोटल ये जो 4 कन्वर्टर है, 4 कन्वर्टर आपका लगा हुआ था। तो 4 कन्वर्टर लगाने के बाद जब आपका इस टाइप का फॉल्ट आएगा उस टाइम भी आपको ये जो 4 कन्वर्टर है स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। एक कन्वर्टर में देके पैनल तो आपका रेडी है, ऑन करके देखना है, फिर दूसरा में ऑन करके देखना है, फिर तीसरा में ऑन करके देखना है। कभी कभी क्या होता है, जो आपका कन्वर्टर साइड है, कन्वर्टर साइड का फॉल्ट के चलते भी आपका पैनल नहीं होता है। उस टाइम हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ऑन है या नहीं है। अभी ये जो कन्वर्टर है 4 को, ये आप चेक कर लिए हैं। चेक करने के बाद जो आपका पैनल में हीट ऑन का पुश बटन है और एक रीसेट वाला पुश बटन है, तो पहले आप तो रीसेट कीजिएगा। रीसेट करने के बाद जो आपका ऑन वाला पुश बटन है इसको आपको दबाना है। दबाने के साथ साथ जो आपका पैनल में इंडिकेटर लैंप लगा हुआ है इसको आपको ध्यान में देखना है। जैसे ही आप दबा के ऑन कर रहे हैं तो लाइट थोड़ा सा भुक से जलेगा, उसके बाद दोबारा बंद हो जा रहा है। इसका मतलब है जो आपका पैनल में स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा हर पैनल में अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से दिया हुआ रहता है। तो जो आपका स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर है इसको आपको ध्यान में देखना है कि पैनल जैसे ही हम ऑन करने जा रहे हैं
तो जो आपका स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर है ये आपका ऑन होके रह जा रहा है या कॉन्टेक्टर छोड़ दे रहा है। अगर आपका कॉन्टेक्टर छोड़ दे रहा है ऑन करने के साथ साथ, तब पैनल में आपका दूसरा कुछ फॉल्ट है। अभी कौन सा कार्ड में प्रॉब्लम है वो भी जानना है। आज जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप जब तक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा आपको क्लीन समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे ही आप ये जो हीट ऑन वाला पुश बटन है इसको आप दबा रहे हैं और ऑन करने जा रहे हैं, तो ये जो आपका स्टार्टिंग का कॉन्टेक्टर है ये ऑन होके रह जा रहा है। इसका मतलब है जो आपका पैनल में इन्वर्टर साइड है, इन्वर्टर साइड से जो एसएल कार्ड, आईटीसी कार्ड है, इसमें आपका फीडबैक ठीक से नहीं आ रहा है। मतलब कोई एक एसीआर खराब है या एसीआर सारा सही है। जो आपका कार्ड लगा हुआ है, कोई कार्ड में फॉल्ट हो सकता है, या जो आपका सिनेबस सर्किट रहता है, एक आपका या दो कैपेसिटर देके या सिनेबस रेजिस्टेंस देके भी सर्किट बना हुआ रहता है। जब आपका स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर ऑन होके रह जाएगा तो आपका जितना सारा एसीआर है, जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं, अगर आपका 4 स्टेक में है या 2 स्टेक में है, जितना सारा एसीआर है सबका वायर अच्छा से आपका चेक करना है, टाइट है या नहीं है, या कोई वायर टूट गया है या नहीं टूटा है। तो सिनेबस सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सारा आपको चेक करना है। जितना सारा आपका एसीआर लगा हुआ है, एसीआर का वायर को चेक करना है। जो आपका ET77 का कार्ड है, ठीक है, कार्ड में जितना सारा कनेक्टर है, सारा कनेक्टर का वायर अच्छा से आपको टाइट करना है। कोई कनेक्टर आपका बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये जो ET77 का कार्ड है इसको चेक कर लिए, इसके बाद आपका एसीआर को चेक कर लिए, सिनेबस सर्किट को चेक कर लिए। जब इतना चेकिंग कर लीजिएगा, फॉल्ट आपके सामने में ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आपका स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर ऑन होके रह जाएगा। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर चिपक के रह जा रहा है। इसका मतलब है कि इन्वर्टर से जो आपका पाल्स आना चाहिए, एसएल कार्ड में, आईटीसी कार्ड में फीडबैक ठीक से नहीं आ रहा है, या जो आपका एसीआर है या ET77 का कार्ड है, कहीं से वायर आपका टूट गया है या वायर कट गया है। अभी जब आप एसीआर चेक कर लिए, सिनेबस सर्किट चेक कर लिए और आपको फॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये जो आपका ET77 का कार्ड है, तो कार्ड को आपको बहुत अच्छा से चेक करना है। कार्ड में आपका क्या लगा हुआ रहता है, देखिएगा पीटी लगा हुआ रहता है, और पीटी में आपका 2 गो वायर निकलता है सफेद सफेद कलर का, और ये इतना पतला वायर है एकदम बाल बराबर। अगर ये वायर को आप जब तक ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कोई वायर कट गया है या नहीं कटा है। जब आप पूरा गौर से ध्यान से एक एक करके चेक कीजिएगा तभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक वायर आपका कट गया है। बाकी तो आप सारा चीज चेक कर लिए, अब बचा है ET77 का कार्ड। तो जो आपका पीटी लगा हुआ है, पीटी में से जो 2 गो वायर निकला है, और ऐसा वायर है कि इतना पतला वायर है, हाथ से पकड़ा नहीं जाता है ठीक से, और इतना पतला वायर है कि आप सोचिएगा थोड़ा सा छील लेता हो, ये चाकू के बिना कटेगा भी नहीं। जो जो प्रैक्टिकल में होता है वही चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चाकू से क्या करना है, पहले वायर को चारों तरफ से घुमाना है और हाथ से हल्का से आपको खींच के छीलना है। अगर ज्यादा जोर से खींच दीजिएगा तो पीटी का अंदर से जो आपका वायर है ये पूरा टूट के बाहर निकल के आ जाएगा। अभी जो आपका ET77 का कार्ड है, अगर वायर टूट के आ गया तो कार्ड आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से काम करना है। जो आपका पेटी में से 2 गो वायर निकल के आ रहा है, इसको हाथ से बिल्कुल खींच खाच नहीं करना है, ना सोल्डरिंग आयरन से गर्म करना है। पहले आपको चाकू से वायर को राउंड करके दाग बनाना है, और उंगली का जो नाखून है इससे हल्का सा प्रेस करना है, तो वायर आपका छिल जाएगा। क्योंकि ये देखने में तो बहुत पतला वायर है, लेकिन बड़ी काम करने में दिक्कत होता है। इसीलिए ध्यान से काम कीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है।
जब आपका पीटी में से एक वायर आपका कटा हुआ रहेगा या दो वायर कटा हुआ रहेगा, तभी आपका क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग का कॉन्टेक्टर है ये ऑन होके रह जाएगा या आपका चिपक के रह जाएगा। और यही स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर को देख के ही आपको समझना है कि इन्वर्टर से हमारा ठीक से पास नहीं आ रहा है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो जो पॉइंट में आप लोगों को बताया हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो इस फॉल्ट को ठीक करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी ये जो पीटी में से 2 गो वायर निकला है, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं कि बहुत पतला वायर रहता है, ध्यान से काम कीजिएगा। तो ये सब जो बात है जब तक आप नहीं सुनिएगा और अगर प्रैक्टिकल में काम करने जाइएगा, जोर से ये वायर को खींचिएगा तो अंदर से टूट के आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं, जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा नहीं बनेगा। जब ये पीटी का वायर आप अच्छा से जोड़ दिए हैं और एसीआर में कोई वायर टूटा हुआ नहीं है, जो आपका ET77 का कार्ड है इस पे जितना सारा कनेक्टर है, कनेक्टर में जितना सारा वायर है सब टाइट है, बिल्कुल भी कोई जगह में आपका लूज नहीं है। तो ये सब चेक होने के बाद जब आप पैनल को ऑन कीजिएगा तो पैनल आपका एक बार में ऑन हो जाएगा। और इस फॉल्ट को ठीक करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, चेक अगर ठीक से कीजिएगा तो 2 से 3 मिनट। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि ET77 का कार्ड है, तो ये जगह में आपका जितना सारा कार्ड है, 4 गो कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि इस जगह में दोस्तों 8 टन 10 टन 15 टन 25 टन सबका अलग अलग रहता है, अलग अलग एसीआर का स्टैक लगा हुआ रहता है। तो आपके पास कितना स्टैक लगा हुआ है या कितना ET77 का कार्ड लगा हुआ है, जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। अगर 2 कार्ड लगा हुआ है या 4 कार्ड लगा हुआ है तो चारों कार्ड को आपको ध्यान से चेक करना है, तभी आपका फॉल्ट पकड़ाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ाएगा। और जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, जितना सारा पॉइंट में बताया हो इसको आपको अच्छा से फॉलो करना है, तभी क्या होगा, फॉल्ट को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूँ। रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक यूट्यूब चैनल में लाइव रहता हूँ। जितना सारा फ्रेंड जो जो क्वेश्चन पूछता है सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।